एक 23 साल का मुस्लिम लड़का नेपाल के काठमांडू में एक किराए का कमरा लेकर वहां पर अपनी पढ़ाई किया करता है और अचानक उसे कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने का सौभाग्य मिलता है। वो अपने आप नहीं जाना चाहता, लेकिन उसके साथ में कुछ ऐसा घटित होता है जिस वजह से उसे वहां पर जाने का सौभाग्य मिलता है। लेकिन उसके बाद उसके जीवन में जो बदलाव आते हैं, उसके जीवन में जो चमत्कार होता है, उसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जो व्यक्ति मुस्लिम धर्म से संबंध रखता था, जो नमाज पढ़ा करता था, वो अचानक शिव का इतना बड़ा भक्त बन जाता। उसके बाद उसके जीवन में इतना बदलाव आ जाता है कि वो हर दिन शिव मंदिर जाता है और वहां जाकर एक लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ा कर आता है और हर हर महादेव हर बार बोल कर आता है। तो दोस्तों, उसके साथ में ऐसा क्या हुआ, उसके जीवन में ऐसा बदलाव कैसे हो गया, आइए जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो मैं हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, नेपाल के काठमांडू की है। यहां पर एक बूढ़ी औरत जिसकी उम्र 65 से 67 साल के बीच में होती है, वो अपना किराए पर कमरा दे देती है और जिस लड़के को किराए पर कमरा देती है उसका नाम होता है सोहेब और उसकी उम्र होती है 23। सोहेब होता है, वो अपनी पढ़ाई करके अपने कमरे में आकर आराम से रहा करता है। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता रहता है और एक दिन का वाकया होता है। उस लड़के को अपने पास बिठाती है और उससे कहती है कि बेटा, मेरी एक अंतिम इच्छा है। होता है एकदम से सोच में पड़ जाता है, लेकिन उससे पहले वो कुछ और सोच पाए, उससे पहले वो बूढ़ी औरत कहती है कि बेटा, मेरे पास ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन ये काफ़ी बड़ा घर मेरे पास है और मेरे जीते जी ये मेरा है, लेकिन मेरे मरने के बाद ये तुम्हारा हो जाएगा। लेकिन मुझे कैलाश मानसरोवर की यात्रा करनी है, उस यात्रा को मुझे एक बार करवा लाइए, ये सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। जो सोहेब होता है उसके मन में भी लालच आ जाता है। बूढ़ी औरत को त्रिभुवन हवाई अड्डे पर ले जाता है, वहां से हवाई यात्रा कराते हुए उसे ताकला कोट ले जाता है और ताकला कोट से वो बस की यात्रा शुरू कर देते हैं और जो बस होती है उन्हें यमद्वार पर लाकर छोड़ देती है। वहां पर उतरने के बाद जो बूढ़ी औरत को सुकून मिलता है, उसकी अनुभूति वो बूढ़ी औरत ही कर पाती है। वो कहती है कि आज मैं धन्य हो गई कि मैं भगवान के द्वार आ पहुंची हूँ। भोलेनाथ के जय जयकार लगाती है, लेकिन जो सोहेब होता है उसकी तरफ देखता रहता है, उसके मन में कुछ भी नहीं होता। अब अगले दिन उन्हें अपनी यात्रा स्टार्ट करनी होती है और जैसे ही पहले दिन की वो यात्रा करते हैं तो 22 किलोमीटर की यात्रा होती है। जो बूढ़ी औरत होती है वो पैदल नहीं चल सकती, वो एक खच्चर लेती है और खच्चर पर बैठकर चलती है और जो सोहेब होता है वो पैदल पैदल चलता है। इधर जो लोगों की भीड़ होती है, उस भीड़ को देखकर सोहेब को भी एक बार ऐसा लगता है कि ये लोगों में कितनी श्रद्धा है, कितनी भक्ति से ये लोग भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं। लेकिन उसके मन में बस एक ही था कि मुझे इस बूढ़ी औरत को यात्रा करानी है, उसके बाद मुझे अपने घर वापस जाना और अपनी पढ़ाई स्टार्ट करनी है। उसके बाद ये बूढ़ी औरत अपना घर मेरे नाम कर देगी। उसके मन में लालच था। लेकिन अगले ही दिन जैसे दूसरे दिन की यात्रा शुरुआत करते हैं, तो दूसरे दिन की यात्रा में जो पहले दिन से उसके मन में कुछ भाव बदलने लगते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सर्दी होती है। इतनी सर्दी में भी उसे सर्दी नहीं लग रही। उसके जो दिमाग और दिल है वो बदलने लगता है। उसके दिमाग में अलग अलग तरह के ख्याल आने लगते हैं। सोचने लगता है कि इन लोगों में इस तरह की भक्ति कैसे है। और जैसे ही तीसरे दिन की यात्रा होती है, उसमें मात्र 8 किलोमीटर चलना होता है, लेकिन ये 8 किलोमीटर उसके पूरे जीवन को बदल देते हैं। सोहेब आगे की तरफ चलता है तो एकदम से उसका मन बदल जाता है। अब उसके मन में भी जयकारे आने लगते हैं, वो भी भोलेनाथ की जय जयकार करने लगता है। अचानक उसके मन में ऐसा क्या हो गया, वो बूढ़ी औरत भी उसे देखकर परेशान होती है कि ये तो मुस्लिम धर्म से है, लेकिन यहाँ पर आने के बाद इसका मन इस तरह से बदल गया कि ये भी भोलेनाथ के जयकारे लगाता है। उसके बाद पूरी परिक्रमा करने के बाद वो वापस आ जाते हैं और वापस आकर काठमांडू रहने लगते हैं। लेकिन जो सोहेब होता है उसका दिमाग, उसका दिल सब पूरी तरह से बदल जाता है। वो भी शिव का एक परम भक्त हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो लोग
जिस तरह से पैदल जा रहे होते हैं, जिस तरह से अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति करने के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं, उनकी श्रद्धा भाव को देखकर उसके मन में भी श्रद्धा का भाव जग जाता है और वो भी भोलेनाथ के जयकारे लगाता हुआ वहां से वापस आ जाता है और शिव का एक परम भक्त बन जाता है और फिर उस बूढ़ी औरत की सेवा करने लगता है और डेली शिव मंदिर जाता है और शिव मंदिर में जाकर 1 लोटा जल शिवलिंग पर डेली चढ़ा कर आता है। तो दोस्त लोगों ने देखा किस तरह से एक मुस्लिम लड़का जो कि सिर्फ अपने लालच के वशीभूत उस बूढ़ी औरत को यात्रा कराने के लिए गया था, लेकिन ऐसे ही कैलाश मानसरोवर में वो पहुंचता है, उसके कदम वहां पर रखे जाते हैं, तुरंत ही उसका दिमाग, उसका दिल बदलने लगता है और वो भी एक शिव का परम भक्त हो जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं? शिव की भक्ति ही ऐसी है, जो एक बार शिव की भक्ति में पड़ जाता है वो सदा सदा के लिए शिव का हो जाता है। तो दोस्तों, एक बार आप भी शिव का जयकारा जरूर लगा कर जाएं, हर हर महादेव जरूर कहकर जाएं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, इसी तरह से अपनी आस्था भगवान के प्रति बनाकर रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।